पिछली कड़ी में हमने गियासुद्दीन बलबन द्वारा गंगा यमुना के दोआब, अवध तथा कटेहर के हिंदुओं के विरुद्ध की गई क्रूरतम दमन की कार्यवाही की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम बलबन द्वारा चालीसा मंडल के अमीरों तथा मुस्लिम प्रांतपतियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों एवं चित्तौड़ अभियान की चर्चा करेंगे। बलबन ने अनुभव किया कि सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्की अमीर थे, जिनका नेतृत्व चालीसा मंडल के हाथों में था। प्रमुख तुर्की अमीरों के इस मंडल ने पूर्ववर्ती सुल्तानों को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। बलबन ने सुल्तान तथा उसके उत्तराधिकारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए चालीसा सरदारों के इस मंडल को नष्ट करने का निश्चय किया। बलबन ने अपने व्यक्तिगत सेवकों का नया दल बनाया और उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। उसने रक्त की शुद्धता तथा तुर्कों की श्रेष्ठता को आधार बनाकर उन लोगों को दरबार से निकालकर बाहर कर दिया जिन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग करके और इस्लाम ग्रहण करके राज्य में ऊंचे पद प्राप्त कर लिए थे। बलबन ने ऐसे लोगों को भी हटा दिया जिनके वंश के विषय में किसी प्रकार का संदेह था। उसने चालीसा मंडल के अमीरों में से जो दुर्बल तथा अयोग्य हो गए थे, उन्हें पेंशन देकर घर बैठा दिया। अमीरों की विधवाओं तथा उनके बच्चों के लिए भी गुजारा भत्ता निश्चित कर दिया। बलबन ने केवल युवकों को ही राज्य की सेवाओं में रखा और कार्य तथा योग्यता के अनुसार उनका वेतन निश्चित किया। चालीसा मंडल की समाप्ति बलबन की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है, जिसके कारण वह लगभग 21 साल तक दिल्ली पर निर्विघ्न शासन कर सका। दिल्ली के चालीसा मंडल के अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के उपरांत बलबन ने सल्तनत के मुस्लिम प्रांतपतियों की ओर ध्यान दिया। उसने विद्रोही प्रांतपतियों को नष्ट कर दिया। शमसी सरदारों में उन दिनों सबसे अधिक प्रबल शेर खां सुंकर था, जो सीमांत प्रदेश का शासक था। बलबन की शमसी सरदार विरोधी नीति से वह अत्यंत शंकित तथा आतंकित हो गया था और सुल्तान से मिलने के लिए दिल्ली नहीं आया। बलबन ने शेर खां सुंकर को दरबार में उपस्थित होने के लिए आदेश भेजा। शेर खां 4 वर्ष तक आनाकानी करता रहा। अंत में बलबन ने उसे विष दिलवाकर उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद बलबन ने शेर खां सुंकर के स्थान पर सीमांत प्रदेश में बंगाल के हाकिम तातार खां को और तातार खां के स्थान पर तुगरिल बेल को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सीमांत प्रदेश के दुर्गों के शासकों में परस्पर विद्वेष था। बलबन ने उन्हें यह आरोप लगाकर बंदी गृह में डाल दिया कि उन्होंने अपने कार्य में असावधानी बरती है। अवध का इक्तादार अमीन खां बंगाल के आक्रमण में विफल होकर लौटा तो बलबन ने उसे मृत्युदंड देकर उसका शव अयोध्या के फाटक पर टंगवा दिया। इस प्रकार अवधी के इक्तादार हैबात खां को अपने एक गुलाम की हत्या कर देने के अपराध में 500 कोड़े लगवाए। बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को जनसाधारण के सम्मुख कोड़ों से पीटा गया, क्योंकि उसने एक गुलाम को कोड़ों से पीट पीट कर मार डाला था। बलबन ने प्रबल हिंदू राजाओं से दूर रहने की नीति अपनाई थी, ताकि वह अपनी राजधानी के अमीरों पर कड़ाई से नियंत्रण रख सके तथा मंगोलों के विरुद्ध पूरी शक्ति झोंक सके। इन कार्यों से फुर्सत मिलते ही वह मेवों, गंगा यमुना के दोआब में रहने वाले हिंदुओं, अवध के विद्रोही सामंतों तथा बंगाल के विद्रोही मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके। बलबन जानता था कि यदि उसने
बहुत सारे शत्रुओं के रहते बड़े राजपूत राजाओं से भी छेड़खानी की तो वह अपने किसी भी शत्रु का दमन नहीं कर पाएगा तथा उसका राज्य लड़खड़ा जाएगा। बलबन पूरी जिंदगी इसी नीति पर चलता रहा, किंतु उसका चित्तौड़ अभियान इस नीति का अपवाद था। बलबन ने ईस्वी 1267-68 में चित्तौड़ के विरुद्ध अभियान किया था। तत्कालीन लेखक ऐसामी ने इस अभियान का उल्लेख तो किया है, किंतु इसके परिणामों का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अभियान में बलबन को विफलता हाथ लगी थी तथा चित्तौड़ के गोहिलों ने एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कसकर मार लगाई थी। दर्शकों को स्मरण होगा कि चित्तौड़ का शासक रावल जैत्र सिंह भी इल्तुतमिश में तगड़ी मार लगा चुका था, जिसके कारण इल्तुतमिश ने राजस्थान और गुजरात की तरफ देखना बंद कर दिया था। बलबन के चित्तौड़ अभियान का वास्तविक कारण यह प्रतीत होता है कि बलबन वस्तुतः गुजरात पर अभियान करना चाहता था ताकि वहां की संपदा लूटकर सल्तनत की आर्थिक स्थिति सुधार सके। दिल्ली से गुजरात जाने के लिए चित्तौड़ होकर जाना सुगम था, इसलिए बलबन को चित्तौड़ पर अभियान करना पड़ा, किंतु चित्तौड़ के रावल समर सिंह ने बलबन की सेना में कसकर मार लगाई और उसे दिल्ली की तरफ भाग जाने पर विवश कर दिया। संभवतः इसी अभियान को ऐसामी ने चित्तौड़ अभियान लिखा, जबकि रावल समर सिंह के आबू शिला लेख में इसे म्लेच्छ सेना का गुजरात अभियान लिखा गया है। संभवतः इसी पराजय के बाद बलबन ने यह नीति अपनाई कि वह राजपूताने के राजपूत शासकों से उलझने की बजाय अपनी सल्तनत के उन हिस्सों पर मजबूती से शिकंजा कसेगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन हो चुके थे तथा अब बगावत पर उतरे हुए थे। इस काल में चंदेल इतने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी बलबन ने कई बार अपनी सेना कालिंजर के दुर्ग पर भेजी, किंतु बलबन की सेना चंदेल राजपूतों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी तथा कालिंजर दुर्ग हिंदुओं के पास बना रहा। नरवर के जज्वपेल शासक भी बलबन से लड़ते रहे तथा बलबन की सेना नरवर पर भी निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सकी। अगली कड़ी में देखिए, बलबन ने बंगाल के शासक तुगरिल खां को लखनौती के बाजार में फांसी पर चढ़ा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।